बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज आप प्रभु की एक ऐसी भक्तानी की कथा श्रवण करेंगे कि प्रभु की भक्ति में आपका रोम रोम पुलकित हो उठेगा। और यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है, यह 100% सत्य घटना है जो भगवान की एक भक्तानी के साथ घटित हुई थी। तो मन लगा करके यह कथा अवश्य श्रवण कीजिएगा। एक बार देश में कोई महामारी फैली थी, तो किसी बड़े शहर के किसी बड़े डॉक्टर ने उस बीमारी का इलाज खोज ही लिया। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ऐसे कोई बड़ी बीमारी आई थी, तो उसने जब वह इलाज खोजा तो उस इलाज खोजने के कारण उस डॉक्टर को इनाम मिलने वाला था। अब जब उनको इनाम मिलने वाला था, मेडल मिलने वाला था, तो डॉक्टर बहुत प्रसन्न थे। एक शहर से दूसरे शहर जा करके उन्हें वह इनाम प्राप्त करना था और उस दवाई का प्रेजेंटेशन भी देना था, उसका ट्रायल भी देना था। निश्चित दिन आया और जिस दिन वह आया, जब डॉक्टर को जाना था तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना था। समय हुआ, डॉक्टर अपना दवाई उसने लिया, इंजेक्शन लिया और हेलीकॉप्टर में बैठ गया। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा, कुछ ही दूर गया था कि पायलट कहने लगा, अरे डॉक्टर साहब। बोले क्या, कोई खराबी आ गई है? क्या खराबी आ गई है? इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर नीचे उतारना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है उतारो, जान थोड़ी देना है। हेलीकॉप्टर नीचे उतारा गया। अब डॉक्टर साहब से पायलट ने कहा कि डॉक्टर साहब अब ये आगे नहीं उड़ सकता, अगर अब इसको इस हालत में उड़ाया तो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्या किया जाए? अब डॉक्टर ने सोचा अब क्या करें। ठीक है तुम सुधारो, अब मैं जाने का कोई दूसरा प्रबंध करता हूँ। डॉक्टर साहब ने आसपास नजर घुमाई तो एक गाड़ी जा रही थी, कहीं से कार जा रही थी। डॉक्टर ने हाथ देकर उसको रुकवाया, पास बुलाया और उसके हाथ जोड़कर कहा, देखो मैंने जो ये नई बीमारी है इसका इलाज बनाया है और मुझे वहां जाना है। तुम जितने पैसे चाहो उतने ले लेना, लेकिन मुझे वहां तक छोड़ दो। अब कार वाला भी लालच में आ गया। डॉक्टर से कहा बैठो। डॉक्टर उस कार में बैठा और पायलट जो था उसने रास्ता समझा दिया था इनको। अब गाड़ी आगे गई, कार आगे जाते गई, चलाते गए। सुबह से शाम होने लगी लेकिन रास्ता खत्म ही ना हो। भटक गए वो डॉक्टर और दोनों। अब क्या होगा? सांझ होने को आई थी। अब हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी और पानी भी गिरने लगा, बरसात होने लगी। डॉक्टर ने सोचा अब कहाँ जाऊंगा, अब तो समय भी निकल गया और अब जाए भी कैसे, शाम हो गई है। अब बैठे बैठे थक भी गए हैं और कहाँ जाए, रास्ता भी भटक गए हैं। अंत में उन्होंने एक जगह, एक गांव में गाड़ी रोक दी। बाहर उतरे, पानी आ रहा था कहीं छप्पर से। एक कुटिया सी, एक टूटा फूटा झोपड़े सा, एक घर सा पुराना सा उनको दिखाई दिया। डॉक्टर उस गाड़ी वाले के साथ में उतरा और उस झोपड़ी के बाहर गया और दरवाजा खटखटाया। और दरवाजा खटखटा करके जैसे ही वह पीछे हटे, वैसे ही एक अम्मा ने दरवाजा खोला। अम्मा ने सोचा अरे कोई बड़े साहब रास्ता भटकने से आए हैं यहाँ लगता है, अंदर आओ। स्वागत किया अम्मा जी ने और उन्हें बिठाया और 2 गिलास भरकर पानी के, हमारे यहाँ कोई आता है तो उसकी आवभगत करते हैं और हमारे यहाँ कुछ ना हो तो कम से कम अतिथि को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कोई आ जाता तो हम क्या करते हैं, बहुत से लोग, कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो उसको आंखें दिखाकर भगा देते हैं। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ना जाने किस रूप में परमात्मा आ जाए। अब वह डॉक्टर जब आया, अम्मा जी पानी लेके आई तो डॉक्टर हाथ आगे करे पानी का गिलास लेने के लिए, लेकिन अम्मा जी तो दूर चले गई और देखा वहां दीवार पर एक फोटो टंगी है प्रभु की, श्री हरि जी की, श्री कृष्ण जी की, श्री राम भगवान की। वहां ले जाकर पानी का गिलास रखती है और कहती है प्रभु पानी पीजिए। उसके बाद जाकर वो डॉक्टर को पानी देती है तो डॉक्टर तो पहले चिढ़ा हुआ था, क्यों, बहुत उदास था, क्रोध भी था। मन में सोचने लगा अरे कैसे कैसे लोग हैं आज भी, इसीलिए तो हमारा देश पीछे है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, फोटो के आगे गिलास रखते हैं, पानी रखते हैं, फिर भी दूसरे के घर में अपन क्या बोले। डॉक्टर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पानी पी लिया।
अम्मा जी ने कहा डॉक्टर साहब आप बैठिए, बताया नहीं था उनको कि मैं डॉक्टर हूँ, बस कहा बैठिए आप, ऐसे अम्मा जी ने, और दूध निकालने चले गई गाय का। दूध निकाल कर लाई और वह गर्म करने के बाद उसमें शक्कर मिलाने के बाद जब वापस लेकर के गई अम्मा जी, तो फिर भगवान के सामने रख दिया। अब डॉक्टर और क्रोधित और झलमलाए और चिढ़े, उसका माथा ठनक गया, लेकिन फिर भी मन महसूस कर रह गया, कुछ बोल न पाया। पहले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद में डॉक्टर को दूध दिया। अब बाहर देखा तो अब जाने लायक स्थिति नहीं थी, क्योंकि बाहर मूसलाधार बरसात हो रही थी, कहीं जा नहीं सकते। क्या किया जाए, आज रात्रि यहीं विश्राम किया जाए। अम्मा जी ने कहा आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ बना देती हूँ। अम्मा जी ने भोजन बनाया और फिर ले जाकर थाली भगवान के सामने रख दी। अब डॉक्टर से रहा नहीं गया, वो तो बोल पड़ा, अरे अम्मा आप क्या मानती हो भगवान भगवान को, क्या भगवान होता है, देखो आज मेरा काम बिगड़ गया, मैं तो नहीं मानता ये भगवान भगवान को, अगर हम लोग ना होते तो ना जाने क्या होता, ऐसा उसने कहा। अम्मा जी कुछ ना बोली, भोजन करा दिया डॉक्टर साहब को। उसके बाद में अम्मा बहुत उदास दिखाई दे रही थी, भगवान के सामने उसके आंसू निकल रहे थे। डॉक्टर ने सोचा कोई परेशानी है, गरीबी में दुखी होगी, इससे पूछा जाए कि क्या दिक्कत है। अब ध्यान देकर सुनना आगे की बात। अम्मा जी से डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या बात है अम्मा जी, आप दुखी क्यों हो, पैसे की परेशानी हो तो बताओ, कुछ मदद कर देता हूँ। अम्मा जी ने कहा देखो मुझे पैसे की मदद तो नहीं चाहिए, बस मैं तो निरंतर इसलिए रोती रहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ। बोले कैसे प्रार्थना करते हो? मेरा एक बेटा है और जो नई नई बीमारी निकली है ना, इस बीमारी से पीड़ित हो गया है, मैं क्या करूं? मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, इतने अधिक पैसे भी नहीं है कि इसका इलाज करा सकूं, और इसका इलाज जिस डॉक्टर ने खोजा है वो तो बहुत दूर रहता है, यहाँ से मैं जा ही नहीं सकती, कैसे जाऊं? तो मैं भगवान से बस यही कहती हूँ हाथ जोड़ करके, हे मेरे प्रभु मेरे बेटे को किसी भी प्रकार बचा लो, मैं तो उस इलाज वाले तक नहीं पहुंच सकती है, भगवान मेरे बेटे का इलाज कर, यहीं बुलवा के कर प्रभु कुछ कर, ऐसा कहते थे। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये बात सुनी, अरे ये अम्मा ऐसी प्रार्थना करते थे, उसका दिमाग ठनक गया, सनक गया, वो तो उसका कोई विचार न रहा, उसका रोम रोम पुलकित होने लगा, हर्षोल्लास होने लगा, उसके हृदय में आनंद होने लगा। वह डॉक्टर जो भगवान को कभी मानता नहीं था, आज उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसकी भक्ति को धन्य किया कि हे वृद्धा महिला तुझे धन्य है। बोले क्यों? क्योंकि तेरी भगवान ने सुन ली। क्या सुन ली? अरे मैं ही तो वो डॉक्टर हूं, मैं जा रहा था ना जाने कहां से कहां, लेकिन मैं यहां पहुंच गया। ये तेरी और तेरे प्रभु की ही लीला है, तेरी भक्ति का चमत्कार है, ये भगवान का चमत्कार है जो मुझे कहाँ जाना था और मैं यहाँ आ गया हूँ। धन्य है तेरी भक्ति। ठीक है, कहाँ है तेरा बेटा, ला मैं उसे यह इंजेक्शन लगा देता हूँ। उस समय उस वृद्ध महिला की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, भगवान का धन्यवाद करने लगी। डॉक्टर ने उसके बेटे को इंजेक्शन लगा दिया। उस दिन से वह डॉक्टर जो नास्तिक था, भगवान को मानता नहीं था, भगवान की यह लीला जब उसने देखी, उसके साथ ऐसी घटना हुई, तब से वह परमात्मा पर, उस कण कण में बसने वाले श्री हरि के ऊपर पूर्ण विश्वास करने लगा। जो मनुष्य परमात्मा का विश्वास करता है, देर सवेर भगवान उसकी अवश्य सुनते ही हैं। तो देखिए डॉक्टर कहाँ तो भगवान को नहीं मानता था, कहाँ नास्तिक था, और इस घटना ने उसको आस्तिक बना दिया। यह देखिए भक्त की निश्चल भक्ति का ही प्रताप था कि डॉक्टर कहाँ जाना चाहता था और भगवान ने उसे कहाँ ला दिया। इसलिए चाहे कैसे भी संकट में क्यों न फंसे हो, ईश्वर से किसी भी हालत में किसी भी तरह से ईश्वर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।